हेलो। तो बेटा इतिहास है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आयुर्वेद का। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, इतिहास हमको करना ही पड़ता है। एक या दो क्वेश्चंस हर साल एआईई पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इसीलिए हमने वीडियो बनाने का प्रयास किया है। चिकित्सा सार संग्रह के लेखक कौन है? तो पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा सार संग्रह के लेखक कौन है? हम डिटेल में करते जाएंगे। देखिए दिवोदास है जो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पर, दिवोदास चिकित्सा दर्पण के लेखक हैं। चिकित्सा दर्पण के हमें याद करना है, मैंने याद करवाया था चिकित्सा डी फॉर डी, दिवोदास चिकित्सा दर्पण के। क्योंकि चिकित्सा कौमुदी के, चिकित्सा जो कौमुदी है, कौमुदी उसके लेखक हैं काशीराज। तो काशीराज चिकित्सा कौमुदी के लेखक हैं। अब जो अश्विनी कुमार हैं ये लेखक हैं चिकित्सा सार तंत्र के, चिकित्सा सार तंत्र के। और हमारे जो वंगसेन हैं ये है चिकित्सा सार संग्रह के रचक। तो ये हमारा ऑप्शन 4 है जो वो करेक्ट हो जाता है। चिकित्सा सार संग्रह के जो राइटर हैं वो हैं वंगसेन। तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करें महर्षि चरक किसके पुत्र थे? तो महर्षि चरक थे जो विशुद्ध के पुत्र थे, वैशंपायन के शिष्य थे। वैशंपायन है जो वो उनके शिष्य थे। और जो कंपिस्टल चरक इनका वास्तविक में नाम था, वास्तविक में नाम इनका कंपिस्टल चरक था। और ये राजा कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क राजा थे। तो इनके राजवैद्य कौन थे? राजवैद्य कौन थे इनके? चरक। ठीक है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लर्न कर लेना है। आगे हम बात करें तो पूछते हैं कि निरंतर पद व्याख्या, निरंतर पद व्याख्या के रचयिता कौन है? निरंतर पद व्याख्या, तो निरंतर पद व्याख्या हमें पता है कि निरंतर पद व्याख्या जो है वो जेजट ने लिखी थी। किस पे लिखी थी? चरक संहिता पर। किस पे लिखी थी? चरक संहिता पर। और कौन सी सेंचुरी में लिखी थी? 9th सेंचुरी में लिखी थी। लेकिन हमें ये भी जानना बहुत जरूरी रहता है कि जो जेजट हैं इन्होंने बृहत्तरी, सभी बृहत्तरी पर टीकाएं लिखी हैं, सभी बृहत्तरी पर टीकाएं लिखी हैं। तो ये इनकी इंपॉर्टेंस है। और नरदत्त हैं जो इन्होंने जो लिखी है बृहत तंत्र प्रदीप, बृहत तंत्र प्रदीप, बृहत तंत्र प्रदीप है जो चरक के ऊपर ही लिखी है, नरदत्त ने लिखी। अगर हम गैदास की बात करें तो गैदास को चंद्रिका कार बोला जाता है, चंद्रिका कार भी बोला जाता है। तो इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है चरक संहिता पर वो है चरक चंद्रिका। कौन सी? चरक चंद्रिका। अब हम चक्रपाणी की बात करें तो चक्रपाणी हैं जो बहुत फेमस हैं, इनका काल है 11वीं सेंचुरी है। और आयुर्वेद दीपिका नामक जो टीका है वो चक्रपाणी ने चरक संहिता पर लिखी है। वैसे तो इनके बहुत सारे ग्रंथ हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम इतना ही जान लेते हैं कि आयुर्वेद दीपिका है वो 11वीं सेंचुरी में चरक के ऊपर चक्रपाणी ने लिखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा पहला है। तो इसके बाद हम बात करें कि दलहन, दलहन ने सुश्रुत पर कौन सी रचना की है? तो जो दलहन ने सुश्रुत संहिता पर, हमें पता है कि दलहन ने सुश्रुत संहिता पर निबंध संग्रह रचना लिखी है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, निबंध संग्रह पर जो दलहन की रचना सुश्रुत संहिता पर लिखी गई। लघु पंजिका, लघु पंजिका या फिर हम इसे पंजिका के नाम से भी बुलाते हैं। पंजिका, लघु पंजिका या फिर पंजिका, इसको भास्कर, भास्कर द्वारा इसकी रचना की गई थी, भास्कर द्वारा। और अगर हम बात करें मधुकोश व्याख्या की तो मधुकोश व्याख्या माधव निदान पर, माधव निदान पर किसने लिखी थी? विजय रक्षित, विजय विजय रक्षित और कंठरत्न, और कंठरत्न। और अगर हम विजय रक्षित की बात करें अश्मरी प्रकरण तक, अश्मरी प्रकरण तक विजय रक्षित ने, और उसके बाद जो है वो कंठरत्न ने इसको इसकी रचना की। और सुश्रुत जोग शतक पर जो बल्लभ टीका है ये सनातन ने लिखी थी, सनातन इसके राइटर हैं। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। शतश्लोकी, अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शतश्लोकी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है शतश्लोकी। शतश्लोकी के रचयिता कौन है? तो शतश्लोकी के रचयिता आपको पता है पोपदेव है, पहला ऑप्शन सही है। पर लेकिन हम रंजीत राय देसाई के बारे में भी जान लेते हैं कि रंजीत राय देसाई ने
एक तो हमारी लिखी है फिजियोलॉजी, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, जिसे हम आयुर्वेद क्रिया शरीर कहते हैं। क्रिया शरीर ये बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रंथ है, अगर आप पढ़ो तो इससे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सब आपको पता चल जाएगा। और अगर हम यादव जी त्रिपुंजी की बात करें तो आयुर्वेद व्याधि विज्ञान, आयुर्वेद व्याधि विज्ञान इन्होंने लिखी थी बुक। और जो गंगाधर राय हैं इन्होंने तो बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे भास्करोदय हो गया। गंगाधर राय ने लिखी है जल्प कल्पतरु, जल्प कल्पतरु, ये भी इनकी एक रचना है। और अगर मैं बात करूं नाड़ी परीक्षा, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, ये आपको याद करनी चाहिए, नाड़ी परीक्षा। मृत्युंजय, मृत्युंजय संहिता, मृत्युंजय संहिता भी इनकी एक प्रमुख रचना है। और साथ ही साथ आपको एक चीज और याद कर लेनी है इनके बारे में, गंगाधर राय के बारे में, भास्करोदय, भास्करोदय तो हमारी बात होगी। भेषज, भेषज रसायन, भेषज रसायन है जो, वो इनकी ही रचना है, तो इतना आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे शिवदास सेन। शिवदास सेन द्वारा चरक संहिता पर कौन सी रचना रचित है? तो शिवदास सेन ने चरक तत्व प्रदीपिका ही रची थी चरक संहिता पर। जो तत्व चंद्रिका है ये भी शिवदास सेन ने ही इसकी रचना की है, तत्व चंद्रिका की, लेकिन ये चक्कर दत्त पर रचित इनकी एक रचना है। और अगर हम तत्वबोध व्याख्या की बात करें तो ये अष्टांग हृदय पर इन्होंने रचना की थी। और एक गूढ़ांत दीपिका है, ये इनके द्वारा रचित नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। देखिए पहले तीन हैं जो शिवदास सेन द्वारा ही रचित हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें एक चीज जो कॉमन पाई जाती है वो तत्व शब्द पाया जाता है। तत्व, इनकी सारी रचनाओं में तत्व शब्द कॉमन है, तो ये आपको याद कर लेना है। इससे आपको एक हिंट मिल जाता है कि शिवदास सेन ने जो तत्व शब्द को कॉमनली यूज किया है अपनी सारी संहिताओं का नामकरण करते समय। उसके बाद हम बात करें पदार्थ चंद्रिका, पदार्थ चंद्रिका और गणनिघंटु। पदार्थ चंद्रिका और गणनिघंटु किस आचार्य द्वारा रचित है? तो पदार्थ चंद्रिका और जो गणनिघंटु है वो चंद्रनंदन द्वारा रचित है। चंद्रट जो थे, चंद्रट आचार्य चंद्रट थे, इन्होंने चिकित्सा कलिका पर व्याख्या की थी, चिकित्सा कलिका पर व्याख्या लिखी थी। ठीक है, तो ये आपको याद करना, चिकित्सा कलिका पर व्याख्या लिखी थी। नरदत्त थे जो, इन्होंने बृहत तंत्र प्रदीप लिखी थी, हमें याद है, बृहत तंत्र प्रदीप नाम की किताब लिखी थी। और अगर हम गैदास की बात करें तो गैदास को चंद्रिकाकार बोला जाता है, ये हमें सभी को पता है, चंद्रिकाकार बोला जाता है। इन्होंने चरक चंद्रिका नाम की किताब लिखी थी, या फिर इन्होंने बृहत पंजिका जिसे न्याय चंद्रिका भी बोला जाता है, न्याय चंद्रिका, ये भी बुक लिखी, तो ये आपको रट लेना है। ठीक है, इसीलिए गैदास को अन्य नाम आपको एक याद करने वाली बात है कि चंद्रिकाकार इनको ही बोला जाता है, चंद्रिकाकार। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात करें तो चतुर्वर्ग चिंतामणि, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, AIAPGT, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने करवाया था तब भी। तो देखिए आयुर्वेद हेमाद्री है जो, हेमाद्री ने एक तो आयुर्वेद रसायन नाम की बुक लिखी थी, ये सभी को याद रहती है, लेकिन इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि भी इनकी ही रचना है। तो आयुर्वेद रसायन और चतुर्वर्ग चिंतामणि है जो हेमाद्री ने लिखी थी। बोपदेव थे जो, वो शतश्लोक की इनकी रचना है, बोपदेव की। अगर हम बात करें शतश्लोक की, इंदु ने जो लिखी थी वो शशिलेखा टीका लिखी थी, शशिलेखा अष्टांग संग्रह पर। और उसके बाद हम बात करें आशाधर हैं जो, आशाधर ने लिखी थी अष्टांग हृदयोद्धोत, तो ये आपको याद करनी है, हेमाद्री ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद किस वेद का उपअंग है? तो हमें यहाँ पर
अथर्ववेद में अपनी रुचि दिखानी है कि आयुर्वेद है वो अथर्ववेद का उपंग है, तो ए से ए हमें याद कर लेना है। लेकिन अगर हम सामवेद की बात करें तो इसका जो उपंग है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद इसका उपंग है। तो हमें ये कैसे पता चलता है, देखिए इसमें सभी गायन, उपासना, मंत्र आदि इसमें वर्णित है सामवेद में। तो गंधर्व वेद है जो वो सामवेद का ही एक उपंग है। अगर यजुर्वेद की मैं बात करूं तो यजुर्वेद स्थापत्य वेद का उपंग है। ऋग्वेद का जो उपंग है वो कौन सा है, ऋग्वेद का उपंग है, और मेरे दिमाग से निकल रहा है, हम इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। देखिए सर्वांग सुंदरी किस ग्रंथ पर किस आचार्य द्वारा लिखी गई। तो देखिए सर्वांग सुंदरी के बारे में आपको याद करना है। देखिए सर्वांग सुंदरी, तो सर्वांग सुंदरी है जो वो इसका अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त ने जो लिखी थी वो सर्वांग सुंदरा थी, सर्वांग सुंदरा। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। लालचंद्र वैद्य ने जो सर्वांग सुंदरी है, लालचंद्र वैद्य ने माधव निदान पे लिखी थी, यही इसका करेक्ट आंसर है। आर्मन ने जो दीपिका लिखी थी वो शरंधर पर लिखी थी, शरंधर पर, आदि कोई नहीं, इसका नहीं आंसर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो लालचंद्र वैद्य बन जाता है। इस प्रकार से आपको ये 10 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में ज्ञान हो जाता है दोस्तों। बस एक हमारा जो क्वेश्चन है वो एक मिनट में मेरे दिमाग से मिस कर रहा है कि जो ऋग्वेद के बारे में, ये आपको खुद ही पढ़ लेना है अपने नोट्स में से, ठीक है। तो बने रहिए आयुर्वेदिक क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।